आज अगर आपको अपने दोस्तों से ऑनलाइन कम्युनिकेट करना है तो आप सबसे इजी तरीका क्या यूज़ करोगे? शायद इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सअप या फिर लास्ट में टेलीग्राम। अब इसके अलावा भी कई ऐसे एप्लीकेशन है जिसका लोग यूज़ करते हैं, बट मेजॉरिटी लोग इसी चीज़ का यूज़ करते हैं। आज के टाइम में सोशल मीडिया का यूज़ करके लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं और अपने कन्वर्सेशन को ईजी बनाते हैं। लेकिन क्या होगा कि अगर मैं आपसे कहूँ कि यही सोशल मीडिया एप्लीकेशंस की वजह से लोगों के साथ करोड़ों का स्कैम किया जा रहा है। अब रिसेंटली व्हाट्सएप, टेलीग्राम और इंस्टा पेजेस के थ्रू काफ़ी बड़ा स्कैम हुआ है और कई लोगों ने अपने पैसे गंवाए। अब ऐसे तो इंडिया में कई बड़े स्कैम हुए हैं, जैसे कि 1992 हर्षद मेहता स्कैम, फिर सत्यम स्कैम, फिर माल्या स्कैम और भी न जाने कितने ऐसे स्कैम हुए। अब ऐसे कई ज्यादा फेमस स्कैम है जिसके बारे में काफी लोगों को पता है, बट आज की इस वीडियो में हम ऐसे स्कैम के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में लोगों को अभी पता ही नहीं है। और व्हाट्सएप और टेलीग्राम में ये स्कैम किया जा रहा है और लोगों के साथ करोड़ों का स्कैम हो रहा है। अब ये स्कैम है फेक आरबीआई पोर्टल इन्वेस्टमेंट स्कैम। अब ये पूरा स्कैम क्या है, कैसे लोगों ने इसमें अपने पैसे डुबाए हैं और कैसे स्कैमर्स लोगों के साथ इसमें स्कैम कर रहे हैं, अब आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अब ये इमेज में आपको एक एप्लीकेशन दिख रहा होगा। अब इसकी फोटो क्वालिटी काफी कम है, बट इसको देखकर सबसे पहले क्या लग रहा है कि कोई गवर्नमेंट अप्रूव्ड पेपर है या फिर आरबीआई की तरफ से या सेबी की तरफ से अप्रूव्ड पेपर है। लेकिन इसमें जितनी चीज़ें हैं सब फेक हैं। मैंने इमेज में मार्क भी किया है कि इसमें क्या क्या फेक है, लेकिन नॉर्मली लोग इसको देखकर जाल में आ जाते हैं। अब ये स्कैम एग्जैक्टली क्या है और ये कैसे काम करता है, सबसे पहले ये समझो। सबसे पहले लोगों के पास व्हाट्सएप या टेलीग्राम में मैसेज जाता है। व्हाट्सएप टेलीग्राम में अकेले पैसे डबल करने का मैसेज जाता है कि आप 10,000 रुपये दो और 30 दिनों के अंदर 20,000 रुपये वापस ले लो, ऑफिशियल आरबीआई बैक्ड की तरफ से। आप 10,000 अभी इन्वेस्ट करो, 30 दिन के बाद पैसा डबल। अब ये तो कोई एक फ्रॉड मैसेज की तरह साउंड कर रहा है या फिर चिटफंड कंपनी की तरह साउंड कर रहा है। लेकिन अगर अब यही मैसेज को लोगों के पास कुछ ऐसी तरीके से भेजा जाए जहां पे लोग ये अज्यूम करें कि ये मैसेज आरबीआई या फिर सेबी की तरफ से खुद आया है, तो हो सकता है कि शायद लोग इसमें फंस जाए। अब स्कैमर्स करते क्या हैं कि स्कैमर्स जो इमेज मैंने आपको ऊपर एप्लीकेशन की दिखाई थी उस तरीके का फॉर्म भेजते हैं और ऐसा कुछ मैसेज भेजते हैं बना के जो कि ऑफिशियल आरबीआई या फिर सेबी के थ्रू पब्लिश्ड किया गया है, लोगों को ये लगता है। इसके अलावा इनके पास एक ऑफिशियल वेबसाइट भी थी और उसका जो यूआरएल है वो आप सुनो, जो कि है www.rbi/government.online या फिर rbi/india.site। अब ये वेबसाइट देखकर और इसकी डिज़ाइन देखकर शायद एक बार को आपको भी सच लगे। अब मैं ये वेबसाइट की लिंक आपको भेज देता या फिर ये वेबसाइट दिखा भी देता, बट अभी प्रॉब्लम क्या है कि ये वेबसाइट ऑलरेडी शट डाउन कर दी गई है। लेकिन ऐसी वेबसाइट एग्जिस्ट करती थी जहां पे लोगों को ये लगता था कि ये ऑफिशियल आरबीआई या फिर सेबी की वेबसाइट है। लेकिन अगर हम रियलिटी की बात करें तो ये सभी चीज एक फेक और एक बड़ा स्कैम है। सबसे पहले आपको लिंक दिया जाएगा www.rbi/government.online या फिर rbi/india.site टाइप का। ये एग्जैक्टली आरबीआई लोगो, कलर्स, FAQs एंड फॉर्म यूज करते हैं, लेकिन ऑफिशियल आरबीआई की साइट ये नहीं है। टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल में भी इस चीज को मेंशन किया गया है कि फ्रॉडस्टर्स आपके मेल, SMS, कॉल्स और आपके व्हाट्सएप और टेलीग्राम के थ्रू ये मैसेज करते हैं। अब ये देखकर शायद 10 में से 6 लोग इनके स्कैम्स में फंस जाएंगे और उसके बाद अपने आप यूपीआई या फिर बैंक ट्रांसफर करते हैं और स्कैमर्स मल्टीपल सिम्स के थ्रू पैसे कलेक्ट करते हैं, नीचे पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब आरबीआई ने इन सभी स्कैम्स के चलते कई फ्रॉडस्टर्स को भी पकड़ा है और कई ऐसे केसेस भी हुए हैं जहां पे कई ऐसे एप्लीकेशन से जो ये क्लेम करते हैं कि वो आरबीआई या फिर कोई गवर्नमेंट अप्रूव्ड वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन है, बट ये सभी चीज लोगों को फ्रॉड बनाने के लिए, लोगों के साथ स्कैम करने के लिए फ्रॉडस्टर्स ने बनाई है। अब ऑफिशियली अगर मैं आर्टिकल्स के थ्रू भी बताऊं और ऑफिशियल्स डेटा के हिसाब से भी बताऊं तो ये सब चीजों को शट डाउन कर दिया गया। बट क्वेश्चन यहाँ पे यही आता है कि क्या जितने भी ऐप्स हैं वो सारे शट डाउन हो चुके हैं? नहीं, अभी के टाइम में जितने लोग पकड़े गए हैं सिर्फ और सिर्फ उनके वेबसाइट्स को या फिर उनके ऐप्स को बंद किया गया है और उनके एप्लीकेशंस को बैन किया गया है। अब इन सभी स्कैम्स मेथड का यूज करके लोगों को ठगा जाता है।
जहां अभी का सबसे रिसेंट न्यूज है कोलकाता का। मुंबई पुलिस ने कोलकाता के एक 60 साल के भास्कर चौधरी को अरेस्ट किया है, जो एक नेशनल वाइड फाइनेंशियल फ्रॉड का मास्टरमाइंड था। उसने एक फेक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई वेबसाइट बनाकर लोगों को करोड़ों का नुकसान पहुंचाया। ये पूरा ऑपरेशन कोलकाता पुलिस और डायमंड हार्बर पुलिस के मदद से ट्रेस किया गया था। भास्कर को पनवेल पुलिस ने महेश थाला एरिया से सैटरडे नाइट को पकड़ा। इस गैंग ने महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, दिल्ली और उड़ीसा जैसे स्टेट्स में लोगों को आरबीआई के नाम पर फेक इन्वेस्टमेंट स्कीम्स के जरिए काफी ज्यादा स्कैम किया। स्कैम का पता चलने के बाद दिसंबर 2024 में एक विक्टिम ने पनवेल पुलिस स्टेशन में कंप्लेन फाइल की। उसने बोला कि उसने 2 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया था आरबीआई बॉन्ड स्कीम में। अब उसके स्टेटमेंट में उसने ये मेंशन किया कि आरबीआई बॉन्ड्स में इन लोगों ने, स्कैमर्स ने पहले उसको मैसेज किया, ऑफिशियल वेबसाइट दिखाई जहां पे ये दिखाया गया कि आरबीआई बॉन्ड्स में गारंटीड पैसा डबल हो रहा है सिर्फ और सिर्फ 1 महीने में। और ये जो व्यक्ति था, जो विक्टिम था, इनके जाल में फंसा और 2 करोड़ रुपए उसने इन्वेस्ट कर दिए। और उसके बाद फ्रॉडस्टर्स की तरफ से सामने से कुछ मैसेज या फिर कॉल नहीं आया, बिकॉज जब ये पैसा लेते हैं तो उसके बाद वापस से थोड़ी ना आपको मैसेज करेंगे। तो जब वो विक्टिम को पता चला कि उसके साथ तो एक सबसे बड़ा स्कैम हो चुका है। इन्वेस्टिगेशन के ड्यूरिंग ये पता चला कि भास्कर ने एक हाईली प्रोफेशनल लुकिंग फेक आरबीआई वेबसाइट बनाई थी, जिसमें आरबीआई का लोगो, व्हाट्सएप ग्रुप और ऑफिशियल बैनर्स यूज किए गए थे। पुलिस ने बताया कि भास्कर खुद को आरबीआई का सीनियर ऑफिशियल बताकर लोगों को आरबीआई बॉन्ड्स और इन्वेस्टमेंट ऑफर्स में फंसाता था। उसने विक्टिम से उनके बैंक अकाउंट डिटेल्स, आरबीआई डिपॉजिट्स के नाम पर कलेक्ट किए और बाद में उन्हीं अकाउंट से पैसा निकाल लिया। इन्वेस्टिगेशन में ये भी सामने आया कि उसने मल्टीपल सिम कार्ड्स अलग अलग लोगों के नाम पर रजिस्टर्ड करके बैंक अकाउंट खोले, जहां पे पैसे ट्रांसफर होते थे। जब पुलिस ने मनी ट्रेस किया तो एक अकाउंट महेश थाला में मिला जहां पैसा जा रहा था। इसी से भास्कर की लोकेशन कंफर्म हुई और अरेस्ट हुआ। अब संडे के दिन जब भास्कर को अलीपुर कोर्ट में लाया गया तो उसके लॉयर साकेत रक्षित स्टेट लीगल एआईडी के थ्रू अपॉइंटेड ने उन्होंने कहा कि उसके क्लाइंट्स के खिलाफ कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है, लेकिन पब्लिक प्रोसीजर ने कोर्ट को बताया कि भास्कर ने आरबीआई के नाम पर यूज करके मैसिव अमाउंट का पैसा कलेक्ट किया है। जज ने फाइनली ट्रांजिट रिमांड अप्रूव्ड कर दिया, जिससे पनवेल पुलिस उससे मुंबई ले जा सके और फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर सके। अब ये स्कैम कितना बड़ा है और कितने लोगों ने अपना कितना पैसा डुबाया, इसकी कोई पक्की या फिर ऑफिशियल रिपोर्ट्स नहीं है और ना ही कोई ऐसे आर्टिकल्स मौजूद है जो कि प्रूफ के साथ ये चीज को बता सके। बट अगर हम नॉन ऑफिशियल आर्टिकल्स के नंबर्स देखें तो लगभग एक सिंगल विक्टिम ने 2 करोड़ के आसपास इन्वेस्ट किया था। भास्कर चौधरी ने कोलकाता का रेसिडेंस था, जिससे मुंबई साइबर पुलिस ने अरेस्ट किया था। उसने आरबीआई स्कीम्स के रिप्लेस वेबसाइट को बनाकर 2 करोड़ का स्कैम किया, जो कि ऑफिशियली दिखाया गया है। उसके बाद एस्टिमेटेड साइज इस स्कैम का लगभग 25 से 30 करोड़ रुपए। इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रही है, लेकिन अब तक ऐसे ही रफ स्टेटमेंट के हिसाब से 25 से 30 करोड़ तक का ये फ्रॉड बताया जा रहा है, और जो कि मल्टीपल स्टेट्स में हुआ है। अब मेजोरिटी जो विक्टिम्स रहते थे इन फ्रॉडस्टर्स के, वो रहते थे रिटायर्ड लोग, मिडिल क्लास इन्वेस्टर्स और टायर 2 सिटीज़ के लोग इनके सबसे मेन विक्टिम होते थे। उसके अलावा विक्टिम काउंट लगभग 100 से भी ज़्यादा लोगों के ऊपर इन्होंने स्कैम किया। अलग अलग स्टेट्स जैसे वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, उड़ीसा और दिल्ली के अलग अलग साइबर सेल्स ने 100+ इंडिविजुअल कंप्लेंट्स फाइल की। व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में इनके 20,000 से भी ज़्यादा फॉलोअर्स और मेंबर्स बन चुके थे। एक फ्रॉड नेटवर्क ट्रैक हुआ जहां से लीड जनरेशन हो रही थी। मोटा मोटा माने तो सबसे बड़ा विक्टिम तो वो 2 करोड़ वाला है, जिन्होंने 2 करोड़ रुपए का लॉस किया। उसके बाद टोटल स्कैम साइज एस्टिमेटेड जो है 25 से 30 करोड़। टोटल विक्टिम्स जो है 100 से भी ज़्यादा है, लगभग 4 से भी ज़्यादा सिटी में। इनके जो टोटल फॉलोअर्स थे और टोटल जो इनके ग्रुप्स में लोग थे वो लगभग 20,000 से भी ज़्यादा थे। सबसे सिंपल तरीका यह है कि कोई भी पॉन्जी स्कीम और कोई भी ऐसी स्कीम्स में अपने पैसे मत इन्वेस्ट करो जो कि ऑफिशियली गवर्नमेंट के थ्रू अप्रूव्ड ना हो।
इसके अलावा आरबीआई या फिर सेबी या फिर कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल वेबसाइट या फिर अथॉरिटी कभी भी आपको डायरेक्टली मैसेज या फिर डायरेक्टली कॉल नहीं करती। उनको अगर कुछ अनाउंस करना रहता है तो ऑफिशियली आपको उनके आर्टिकल्स दिखेंगे या तो फिर वही ऑफिशियल वेबसाइट में जाके आप उनके अनाउंसमेंट को देख सकते हो, जहाँ पे अगर कोई स्कीम आती है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के थ्रू तो आपको पता चलेगा, या फिर कोई भी चेंजेस होते हैं तो फिर ऑफिशियल उनकी वेबसाइट के थ्रू या फिर ट्रस्टेड आर्टिकल्स के थ्रू। और इसके अलावा एक और सबसे सिंपल चीज़ ये है कि कभी भी इन्वेस्टमेंट में आपको 1 साल 2 साल में पैसा नहीं मिलता है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छा खासा पैसा बनाना है तो आपको एटलीस्ट 5 से 10 सालों के लिए वेट करना पड़ेगा। और अगर आपको 1 से 2 साल में पैसा मिलता भी है तो उसकी कोई गारंटी और श्योरिटी नहीं होती, काफ़ी ज़्यादा रिस्क में वो पैसा रहता है। इसीलिए कभी भी कोई भी ऐसे स्कीम्स में जहाँ पे आपका 1 महीने में पैसा डबल हो रहा हो, कोई भी ऐसी स्कीम्स में मत फंस। अब आज की इस वीडियो में इतना ही। अब इस वीडियो को अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ और अपने मम्मी पापा के साथ शेयर करो, क्योंकि जो मेन विक्टिम्स है वो यही लोग हैं। और इस वीडियो में अगर एक भी पार्ट अच्छा लगा हो तो लाइक करके शेयर ज़रूर करना। और अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो या फिर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो और आपको नहीं पता कि सही तरीके से इन्वेस्टमेंट कैसे करते तो स्क्रीन में आ रही ये वीडियो को ज़रूर देखना। और अगर आपको ये जानना है कि ब्लिंकिट अभी तक का अपने इंडस्ट्री का सबसे बड़ा प्लेयर कैसे बन गया तो स्क्रीन में आ रही ये वीडियो को ज़रूर देखना। सो बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट लाइफ।